नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान में। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं शनि देव मार्गी की पूरी सीरीज, जिसमें 12 राशियों के बारे में बताया जाएगा कि आपके लिए शनि देव जो मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक शनि देव मीन राशि में मार्गी रहेंगे। और मार्गी शनि शुभ फल देते हैं। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना फायदा आपको नौकरी व्यवसाय में मिलेगा, ये सारी जानकारी और उपाय जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर मेरे साथ। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका हर पल मंगलमय हो। तो देवभूमि से लेकर हाजिर हैं कि आपकी बात शनि की मार्गी चाल क्या कहती है। 28 नवंबर के दिन कर्म फलदाता मार्गी हो जाएंगे, यानी कि अपनी सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे। और सोचिए 26 जुलाई 2026 तक अपनी इसी मार्गी चाल में वो रहेंगे। और ऐसे में लगभग 8 महीनों का जो ये समय है, ये आप लोगों की जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को किस तरह से निर्धारित करेगा। शनि और वो भी मार्गी होकर आपकी स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपकी आर्थिक स्थिति और साथ ही साथ आपके काम कारोबार को किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, इसी पर आज हम मयंक जी से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शनि की दृष्टि के बारे में, बताएं। देखिए, शनि देव की अगर बात करें लेके, तो सिंह राशि वालों को इस समय परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। वक्री जी। शनि है, लगन में केतु चल रहे हैं, सप्तम में राहु चल रहे हैं। हर तरफ से परेशानी परेशानी में घिरे हुए थे। शनि वक्री थे तो और परेशानी, तो ढैया ऊपर से वक्री शनि, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां ज्यादा थी। अब शनि मार्गी हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन एक तरीके से आप मानिए कि मार्गी शनि होने में जो कुछ चीजें रुकी हुई थी, वो अब कार्य चलना शुरू हो जाएगा। आपका काम कारोबार धीरे 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 चलेगा। जी। हालांकि परेशानियां रहेंगी, वो गति नहीं पकड़ेंगी, लेकिन एक जो रुकावट आ गई थी, ब्रेक लग गया था, वो समाप्त होने जा रहा है। ये आपके लिए एक शुभ समाचार है। और अगर बात करें तो 5 दिसंबर से गुरु का गोचर भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मगर केतु और राहु का जो गोचर है, अभी आपके लिए ये उतना उत्तम नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा ये समय भी संभल के चलने का ही रहेगा। और शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ रही है, सातवीं दृष्टि धन भाव पर है। विशेष सावधानी रखनी है। और दशम दृष्टि विद्या बुद्धि संतान भाव पर, तो इन भावों से संबंधित आपको सावधानियां रखनी होंगी। बिल्कुल। तो आइए इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और अब मयंक से ये भी जानेंगे कि मार्गी शनि क्या आपके स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों को बढ़ा रहे हैं या फिर कम करेंगे। देखिए, सेहत का ध्यान रखें। इस समय सिंह राशि वाले, खासकर जिनको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की समस्या है, पेट से संबंधित रोग हैं, गठिया का रोग है, इन लोगों को खासकर अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वैसे सिंह राशि वाले के कोई भी या सिंह लगन वाले हैं, तो आप इस समय अपनी सेहत का विशेष कर ध्यान रखें। लापरवाही सेहत को लेके कदापि ना करें। बिल्कुल। मयंक जी, संबंधों के मामले में क्या शनि इस बार इनको कितना बड़ा लाभ देंगे? इनके रिश्तों में मिठास ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे? सप्तम भाव का कारक होकर शनि अष्टम में है, सप्तम भाव में राहु है, तो वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी। अन्यथा तो व्यर्थ के वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है कि गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएं। कोई भी गलत फहमी है तो उसको मिल बैठ के सुलझाने का प्रयास करें। इवन अपने घर में भाई बहन के साथ, चाहे छोटे हो बड़े भाई बहन हो, जी। उनके साथ भी या मित्रों के साथ भी थोड़ा सा रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। इस समय संबंध खराब नहीं होने चाहिए, ये बात है। शनि को देखिए मयंक जी कर्म से जोड़ा जाता है, कर्मफल दाता उन्हें कहा जाता है। तो अमूमन मैं आपसे यही सवाल करती हूँ कि जितने भी सिंह राशि वाले लोग हैं, उनका काम धंधा कैसा रहेगा? नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कोई बड़ा रिस्क अगर लेना चाह रहे हैं, तो क्या इन आने वाले 8.5 महीनों में ले सकते हैं? देखिए, शनि की दृष्टि के कारण तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई नौकरी व्यवसाय बदलाव चाह रहे हैं, तो सोच समझ हम्म। कर करें। जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो हानि भी हो सकती है। तो सोच समझ कर निर्णय लें, चाहे नौकरी परिवर्तन करना हो, चाहे नए काम कारोबार की शुरुआत हो। जी। शनि का गोचर, राहु का गोचर आपके लिए उतना लाभप्रद नहीं रहेगा। जो काम आप बिजनेस कर रहे हैं वो धीमी गति से चलता रहेगा। जो नौकरी कर रहे हैं वहां पे हालात कभी कभी विकट रहेंगे, कभी कभी सामान्य रहेंगे। तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। काम में लापरवाही नहीं करनी ओके। है, ईमानदारी रखनी है। बेईमानी अगर मन में आ गई तो नुकसान हो सकता है। धन का निवेश नहीं करना है। और संबंधों में मधुरता बनाए रखनी है अपने कार्य क्षेत्र में भी। इन सब के बीच
हमारे कर्म से ही हमारी आर्थिक स्थिति जुड़ी रहती है। तो आइए जान लेते हैं शनि की मार्गी चाल और भी सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर क्या कुछ नया लेकर आ रही है। देखिए, आर्थिक पक्ष यहाँ अगर देखें, अभी गुरु 5 दिसंबर को लाभ भाव में आ रहे हैं बकरी चाल से, तो जून तक यहीं रहेंगे, तो पैसा तो आता रहेगा। अच्छा, पैसा आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शनि गुरु पैसा दे रहे हैं, ये पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि शनि कर्म भाव को देख रहे हैं, कर्म भी चलता रहेगा, रुकेगी चीज नहीं है। शनि धन भाव को देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धन भी आएगा, तो काम चलता रहेगा, चीजें चलती रहेंगी। कुछ परेशानी अड़चने भले ही रहे, लेकिन धन का निवेश नहीं करना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते 8.5 महीनों तक। ओके। बचें अभी, और किसी को उधारी देनी है, उस चीज से भी बचें। कोई रिस्क फैक्टर वाला काम ना करें, किसी जी। की गारंटी ना लें। किसी के कहना चाहिए ना कि गलती किसी की और भुगतना आपको पड़ सकता है, तो उस चीज से बचें। और जो लोग अगर घर या गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उनके लिए क्या है? देखिए, उनके लिए समय जो है, अगर मैं देखूं तो दिसंबर से समय अच्छा रहेगा। जी। ये वो लोग, बृहस्पति की स्थिति बहुत शुभ है। गुरुदेव बृहस्पति आपको धन भी देंगे, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो स्थितियां आपकी परिस्थितियों में सुधार ला रही है। बिल्कुल। तो एक ही ग्रह है आपके 4 ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति, जो ही आपको इन 6-8 महीनों में बचा के रखेंगे। बाकी सावधानी आपको बहुत रखनी होगी। यानी कि बृहस्पति यहाँ इनकी ढाल बनकर इनको बचा रहे हैं, लेकिन इस पूरी पिक्चर को देखते हुए मयंक जी क्या सलाह आप इनको देंगे? देखिए, सलाह ये देंगे, एक तो कोई भी नई शुरुआत इस समय टाल देनी चाहिए। जी। ये पहला, किसी को पैसा उधार ना दें, सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, और इस समय कार्य क्षेत्र पे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की, बॉस की सलाह से चलें, जी। तो अच्छा रहेगा। अपना स्वार्थ ना देखें, अपनी ना चलाएं, वरना तो आपके शत्रु बहुत बढ़ जाएंगे। शनि देव की आराधना करें निरंतर, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। शनिवार के दिन काले साबुत उड़द का दान करें 1 किलो लेके, वो शनिदेव को चढ़ाएं। गरीब व्यक्तियों को खाना खिला दें शनिवार के दिन, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लग्न में केतु हैं, गणेश जी की पूजा करना और भगवान शिव यानी भोलेनाथ की आराधना करने से आप बड़ी से बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। बिल्कुल। मयंक जी से जाना हमने सिंह राशि के लिए शनि की मार्गी स्थिति कहती क्या है, और वो भी समय 26 जुलाई 2026 तक। इसी के साथ मुझे मयंक जी को हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।